हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हमने यूक्लिड्स की जो बेसिक डेफिनेशन ज्योमेट्री की थी उनके बारे में पढ़ा था। इन डेफिनेशंस के बेसिस पे यूक्लिड ने दो तरीके के एंटिटीज बनाई। एक को उन्होंने नाम दिया एक्सियोम्स और दूसरे को नाम दिया पोस्टुलेट्स। एक्सियोम्स क्या थे? एक्सियोम्स वर लाइक द कॉमन टर्म्स, जो कॉमन चीजें हम ज्योमेट्री के अंदर, इनफैक्ट ज्योमेट्री नहीं, कॉमन टर्म जो कि हम रियल लाइफ के अंदर यूज करते हैं, दोज आर कॉल्ड द एक्सियोम्स। जनरल ट्रूथ्स होते हैं, जैसे कि आप ऐसा कह सकते हो कि अगर कोई एक चीज बड़ी है और दूसरी चीज छोटी है, तो बड़ी चीज का साइज जो होगा वो छोटी वाली चीज के साइज से बड़ा होगा। लॉजिकल चीजें हैं, जनरल नॉलेज वाली चीजें, इनको हम एक्सियोम्स में क्लासिफाई करते हैं। और पोस्टुलेट्स क्या है? पोस्टुलेट्स ऐसे फैक्ट्स है जो स्पेसिफिक है टुवर्ड्स द ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के लिए जो दिए गए उनको नाम दिया गया पोस्टुलेट्स और जनरल फैक्ट्स को नाम दिया गया एक्सियोम्स। तो बात करते हैं हम कुछ एक्सियोम्स की। टोटल यूक्लिड के आपके स्टैंड पॉइंट से 7 एक्सियोम ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सातों एक्सियोम्स को आपको ध्यान में रखना है। एक्सियोम नंबर 1, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई दो चीजें हैं, वो दोनों ही चीजें किसी सेम चीज के इक्वल है, यानी कि आप अज्यूम करो कि दैट यू हैव एक ये फिगर है, दिस इज फिगर ए, दिस इज अनदर फिगर, दिस इज फिगर बी एंड दिस इज थर्ड फिगर, दिस इज फिगर सी। अब अगर आपको गिवन ये है कि ये जो ए है ये बी के इक्वल है और ये जो बी है ये सी के इक्वल है, अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो ए भी ऑटोमेटिकली सी के इक्वल होगा। सो दिस इज द यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियोम। सेकेंड एक्सियोम इज इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि लेट्स सपोज हमारे पास में हमने कोई दो नंबर रखे, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, राइट? 2 इज इक्वल टू 2। अगर मैं दोनों के अंदर कुछ इक्वल ऐड करूं, दीज टू आर ऑलरेडी इक्वल, अगर इनमें मैं ऐड करूं एक और इक्वल, एक और इक्वल मतलब मैं दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सेम चीज ऐड करूं, मान लो यहां भी 3 ऐड करा और यहां भी 3 ऐड करा, तो ऐसे में इनका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक दूसरे के इक्वल होगा। सो इक्वल्स when added with equals are equal. So this is Euclid's second axiom. Similarly, third axiom क्या है? जैसे कि ऐड करने पे इक्वल इक्वल रहते हैं, वैसे ही सब्सट्रैक्ट करने पे भी इक्वल क्वांटिटीज इक्वल ही रहती हैं। So if the equals are subtracted from equals, the result are again equal. Now the fourth axiom, things which coincide with one another are equal to one another. अगर कोई एक चीज दूसरी चीज को कंप्लीटली कोइंसाइड यानी कि ओवरलैप कर लेती है तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वल होंगी। और यही फंडा है, बेसिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का। दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कब कहते हैं? जब दो ट्राइंगल्स एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर देते हैं। एक्सियोम नंबर 5, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये बहुत ही बेसिक और जनरल चीज है कि किसी भी चीज का पूरा हिस्सा, द होल थिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट ऑफ दैट थिंग। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज आप एक वाटरमेलन खरीद के लाए हो मार्केट से, दैट इज द होल वाटरमेलन। अब आप अगर इसके कोई भी एक पार्ट निकालो, कितना भी छोटे से छोटा, जो पूरा वाटरमेलन है वो हमेशा उस पार्ट ऑफ वाटरमेलन से ज्यादा ही होगा। सो दिस इज योर एक्सियोम नंबर 5। एक्सियोम नंबर 6, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि ऐसी चीजें जो किन्हीं सेम चीजों का डबल है वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से हमने कोई दो चीजें ली, लेट्स से वन थिंग इज 2 एंड सेकंड इज 2। इन दोनों को ही मैं क्या करता हूं? डबल कर देता हूं। तो इनको डबल करने से जो आउटपुट आएगा वो भी एक दूसरे के इक्वल होगा। दिस इज योर एक्सियोम नंबर 6। एंड एक्सियोम नंबर 7, ये भी एक्सियोम नंबर 6 का ही कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट है। अगर कोई दो चीजें एक दूसरे के इक्वल है, उनको अगर मैं हाफ कर देता हूं तो इनका हाफ भी एक दूसरे के इक्वल होगा। सो दीज आर लाइक द 7 axioms of Euclid. फाइनली हम बात करेंगे कुछ पोस्टुलेट्स की। अब टोटल 5 पोस्टुलेट है आपके एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उनको एक एक करके समझते हैं। पोस्टुलेट नंबर 1, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। आप पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी कोई भी दो पॉइंट बनाओ, उन दो पॉइंट से पास करने वाली आप एक स्ट्रेट लाइन हमेशा बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लेट्स सपोज एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, दो पॉइंट्स बनाए, तो I can definitely draw one line which can be passing through both the points. But remember, ऐसी सिर्फ एक ही लाइन पॉसिबल है।
आप कोई भी और दूसरी लाइन ऐसी नहीं बना पाओगे जो कि दोनों पॉइंट से होके गुजरती हो। अगर एक पॉइंट से होके गुजरेगी ऐसी तो डेफिनेटली आप बहुत सारी बना लोगे, ये बन गई, ये बन गई, ये बन गई, बट यू वुडंट बी एबल टू मेक अ लाइन दैट पासेस थ्रू बोथ दीज पॉइंट्स। एक से ज्यादा हो, जो एक से ज्यादा ऐसी लाइंस आप नहीं बना पाओगे। सेकंड, पोस्टुलेट नंबर 2 स्टेट्स अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। यानी कि अगर कोई एक लाइन है जिसको मैंने दो तरफ से टर्मिनेट कर दिया है, टर्मिनेट का मतलब लेट्स सपोज क्लिप कर दिया मैंने, मेरे पास में एक रस्सी थी, रस्सी को मैंने दो साइड से क्लिप कर दिया, तो ऐसे मेरे पास में एक सिंगल पीस है रस्सी का, मैं उसको दोनों तरफ इनडेफिनाइटली कितना भी एक्सटेंड कर सकता हूं। यानी कि एक लाइन इंफिनिटी तक ट्रैवल कर सकती है। नंबर 3, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। दैट्स ट्रू। आप किसी भी आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, इफ यू आर गिवन अ पॉइंट और आपको कोई भी रेडियस दे दी जाए, कुछ भी 2, 3, 4, 5, 100,000, 10,000, व्हाटएवर बी द रेडियस, आप हमेशा सर्कल उस पॉइंट को सेंटर मारते हुए, उस रेडियस को यूज करते हुए एक सर्कल हमेशा ड्रॉ कर सकते हो। नंबर 4 पोस्टुलेट इज ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि जितने भी राइट एंगल्स आप यूनिवर्स में देखोगे वो सारे के सारे राइट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, एंड दैट इज ट्रू ऑफ कोर्स। सारे राइट एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, दैट इज व्हाई ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। सो पोस्टुलेट नंबर 5 में इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस, तो सबसे पहले हम कोई दो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। लेट्स से दिस इज लाइन L1 एंड दिस इज लाइन L2। अब एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इन दोनों लाइंस पे फॉल कर रही है। दिस इज योर लाइन L3। makes the interior angles on the same side of it taken together less than 2 right angles। अगर ये जो इंटीरियर एंगल्स बना रही है सेम साइड पे, लेट्स से दिस इज योर एंगल 1 और एंगल 2, और ये जो दोनों एंगल्स हैं ये दोनों मिलके दो राइट एंगल्स से कम है, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। एक राइट एंगल 90 डिग्री होता है तो 2 राइट एंगल्स हुए 180 डिग्रीज के। यानी कि अगर इंटीरियर एंगल्स जो कि सेम साइड पे किन्हीं दो लाइन पे बन रहे हैं थर्ड लाइन की वजह से, अगर उन दोनों का सम 180 डिग्री से कम है, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than the two right angles। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इन दोनों लाइंस को एक्सटेंड करते जाते हैं, एक्सटेंड कहां तक, हम इंफिनिटी तक एक्सटेंड करते हैं, तो ये लाइनें आगे जाके कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। और किस साइड पे करेंगी, जिस साइड पे ये जो एंगल्स का सम था ना, ये 2 राइट एंगल से कम था। जो साइड ज्यादा था वो लाइन एक दूसरे से दूर जा रही है। अगर आप ध्यान से देखो, इफ यू टॉक अबाउट एंगल 3 एंड एंगल 4, यहाँ पे दोनों एंगल्स का सम 180 से ज्यादा है, तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही हैं, एक दूसरे से दूर की तरफ जा रही है। जबकि जो लाइन का दूसरा वाला साइड है जहां पे जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो 180 से कम है, वो लाइनें एक दूसरे की तरफ जा रही है। तो अगर आप आगे चलते जाओगे तो समवेयर दे विल गो एंड इंटरसेक्ट ईच अदर। सो दिस इज द पोस्टुलेट नंबर 5 ऑफ यूक्लिड। और इसी के साथ ही ये चैप्टर में जितनी थ्योरी थी हमने वो सारी थ्योरी कवर कर ली है। अगली क्लास में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को भी बहुत बेसिक क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे, और इसी के साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।